स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉकर इमेजेस की। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो एक आम परेशानी होती है ना कि मेरे मशीन पर तो चलता है। हाँ बिल्कुल, वो तो क्लासिक है। तो डॉकर इमेजेस इसका एक बड़ा समाधान है। वो पूरा माहौल ही पैक कर देती हैं ताकि ऐप कहीं भी एक जैसा चले। लेकिन सही इमेज ढूंढना, उसे समझना और उस पे भरोसा करना, ये असली चुनौती है। बिल्कुल। तो आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इमेजेस को खोजने, पुल करने और समझने पर है। मिशन है डॉकर इमेजेस, रजिस्ट्रीज जैसे डॉकर हब और इनके मैनेजमेंट को समझना। तो शुरू करते हैं, ये इमेजेस आखिर है क्या? हाँ, तो देखिए, ये इमेजेस ना एक तरह से पैकेज है। इनमें ऐप चलाने के लिए जरूरी सब कुछ होता है। सब कुछ मतलब? कोड, हाँ। रन टाइम, सिस्टम टूल्स, लाइब्रेरीज, सेटिंग्स, जो भी चाहिए। और सबसे खास बात, ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब एक बार बन गई तो बदलती नहीं। एक पक्का स्नैपशॉट। ये बनती हैं डॉकर फाइल से, स्टोर होती हैं रजिस्ट्रीज में और इनमें लेयर्स होती हैं। अच्छा, लेयर्स, परतें, ये क्या चीज है? हाँ, परतें। आप ऐसे समझे जैसे ट्रांसपेरेंट शीट्स हों। हर शीट पर ऐप का एक हिस्सा या कोई बदलाव होता है जो डॉकर फाइल की एक कमांड से बनता है। ओके। तो जब इमेज चलती है, डॉकर इन सब शीट्स को एक के ऊपर एक रखता है। इससे स्टोरेज भी बचता है क्योंकि कई इमेजेस एक जैसी लेयर्स शेयर कर सकती हैं। दिलचस्प है। तो ये परतें रजिस्ट्रीज में रहती हैं। डॉकर हब का नाम तो बहुत सुना है, वही सबसे कॉमन है? हाँ, डॉकर हब सबसे पॉपुलर पब्लिक रजिस्ट्री है। हजारों तैयार इमेजेस मिल जाती हैं वहां, पर अकेली नहीं है। अच्छा, और कौन सी हैं? गिटहब की अपनी कंटेनर रजिस्ट्री है, गूगल की GCR है, Amazon की AWS ECR है, और बड़ी कंपनियां तो अक्सर अपनी प्राइवेट रजिस्ट्रीज भी रखती हैं। समझ गई। और इनसे इमेज अपने सिस्टम पर लाने के लिए डॉकर पुल कमांड इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल, डॉकर पुल image.tag। और यहाँ टैग्स बहुत जरूरी हैं, जैसे nginx.latest या python.3.9 slim। हाँ, टैग्स ये वर्जन या वेरिएंट बताते हैं। जैसे स्लिम मतलब शायद छोटी इमेज। हाँ बिल्कुल, अलग अलग जरूरत के हिसाब से वेरिएंट होते हैं। और अगर टैग न दें तो डिफॉल्ट लेटेस्ट पुल होता है। लेकिन लेटेस्ट का मतलब हमेशा सबसे नया वर्जन तो नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक टैग है जिसे मेंटेनर अपडेट करता है। हो सकता है वो किसी पुराने स्टेबल वर्जन को पॉइंट कर रहा हो, तो टैग स्पेसिफाई करना बेहतर रहता है। ठीक है, तो इमेज आ गई हमारे सिस्टम पर। अब उसके अंदर कैसे देखें? पता कैसे करें कि इसमें क्या क्या है? हाँ, अब आती है असली जासूसी की बारी। पहला कदम तो डॉकर इमेजेस कमांड है। ये आपको डाउनलोडेड इमेजेस की लिस्ट दिखा देगा। ठीक है, लिस्ट दिख गई, पर और गहराई में जाना हो तो? उसके लिए है डॉकर इमेज इंस्पेक्ट इमेज। ये कमांड तो इमेज का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देता है। कब बनी, किसने बनाई, लेयर्स कौन सी हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सब कुछ। अरे वाह, मतलब डीबगिंग या सिक्योरिटी चेक के लिए ये बहुत काम का होगा। बिल्कुल, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, नेटवर्क पोर्ट सब पता चल जाता है। और आपने लेयर्स की बात की थी ना? हाँ, उन्हें देखने के लिए डॉकर हिस्ट्री इमेज कमांड है। ये दिखाता है कि इमेज किन कमांड से बनी है, हर कमांड ने कौन सी लेयर बनाई और हर लेयर का साइज कितना है। अच्छा, इससे तो पता चल जाएगा कि इमेज का साइज कहाँ बढ़ रहा है। एग्जैक्टली। अगर कोई एक लेयर अचानक 500 MB की है, तो आप देख सकते हैं कि किस कमांड ने इतना साइज जोड़ा। ऑप्टिमाइजेशन के लिए कमाल का टूल है। साइज कम करने और बिल्ड टाइम घटाने में मदद मिलती है। समझ गए। तो हमने इमेज पुल की, इंस्पेक्ट की, हिस्ट्री देखी। अब मान लीजिए डिस्क भरने लगी या कोई इमेज इस्तेमाल नहीं हो रही। हाँ, तो मैनेजमेंट भी जरूरी है। डॉकर RMI इमेज से आप इमेज हटा सकते हैं। जगह खाली रखना जरूरी है, खासकर ऑटोमेटेड बिल्ड्स में। और अगर अपनी बनाई इमेज को कहीं भेजना हो या नाम बदलना हो? उसके लिए डॉकर टैग oldimage.new image कमांड है। इससे आप इमेज को नया नाम या टैग दे सकते हैं, जैसे अपनी रजिस्ट्री में पुश करने के लिए। पुश करने के लिए लॉगिन करना पड़ता होगा? हाँ बिल्कुल, अपनी प्राइवेट या पब्लिक रजिस्ट्री जैसे डॉकर हब पर पुश करने से पहले डॉकर लॉगिन करना होगा। एक और बात थी, सोर्स मटेरियल में बेस इमेज चुनना। ये एल्पाइन, डेबियन, यूबंटू, इनमें सही चुनना इतना अहम क्यों है? ये बहुत ही जरूरी फैसला है। बेस इमेज वो बुनियाद है जिस पर आपकी ऐप की इमेज बनेगी। एल्पाइन बहुत छोटी होती है। हाँ, सुना है, साइज बहुत कम होता है। बिल्कुल, माइक्रो सर्विसेज के लिए बढ़िया है, लेकिन इसमें कई स्टैंडर्ड लिनक्स टूल्स नहीं होते।
तो हो सकता है आपको चीजें अलग से इंस्टॉल करनी पड़े। अच्छा, और युबंटो या डेबियन? वो ज्यादा फीचर रिच होती हैं, ज्यादा टूल्स पहले से होते हैं, तो डेवलपमेंट शायद आसान लगे, पर इमेज का साइज काफी बड़ा हो जाता है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, साइज, सिक्योरिटी और सुविधा के बीच। हाँ बिल्कुल, कम कंपोनेंट मतलब अटैक सरफेस कम, तो अल्पाइन शायद ज्यादा सिक्योर लगे, पर उबुंटू डेबियन ज्यादा जानी पहचानी हो सकती हैं, तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से बैलेंस बनाना पड़ता है। ये फैसला सीधे परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और बिल्ड टाइम पर असर डालता है। तो कुल मिलाकर आज हमने डॉकर इमेजेस को खोजना, रजिस्ट्री से पुल करना सीखा, हाँ, और इंस्पेक्ट हिस्ट्री से उनके अंदर झांकना, और फिर आरएमआई और टैग्स से उन्हें मैनेज करना भी। ये डॉकर वर्कफ्लो के लिए बहुत बुनियादी और जरूरी स्किल्स हैं। निश्चित रूप से इमेजेस की लेयर्स और मेटाडेटा को समझना ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ डिपेंडेंसी और बिल्ड प्रोसेस को समझने में भी मदद करता है। डिस्क बचती हैं, बिल्ड तेज होते हैं। हाँ, और पब्लिक रजिस्ट्री से इमेज लेते समय अविश्वसनीय सोर्स के रिस्क का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब देखिए, इससे एक अहम सवाल उठता है। हम जानते हैं कि इमेजेस लेयर्स से बने हैं, उनमें कमजोरियां छिपी हो सकती हैं। तो कोई पब्लिक रजिस्ट्री से ली गई इमेज पर, खासकर जो कॉम्प्लेक्स हों, सिर्फ इंस्पेक्ट और हिस्ट्री देखकर असल में भरोसा कैसे करें? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब स्टैंडर्ड कमांड्स के अलावा और कौन से गहरे वेरिफिकेशन स्टेप्स जरूरी हो सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है।